मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। So we'll just wait for 2 minutes and start. Hoping बाकी लोग भी आ ही रहे होंगे। आपको दिख रहा है बेटा? शेयर स्क्रीन हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। So प्रशांत, हम लोग धीमे धीमे शुरू भी करते हैं। आई थिंक पिछले क्लास में तो सारे बच्चे थे, आई बिलीव सो। मैं आया था बीच में राम प्रताप सर के में, कहाँ रह गए बाकी लोग? आदेश था आज का? यस सर। Prashant, can you tell me about the search problem? What exactly is the search problem? Are you able to hear me, Prashant? यस सर। हाँ बेटा। में हम लोग ने क्या देखा था? A search problem can be represented by a four tuple, that is S, S naught, capital A and capital G, where capital S is the full set of states, S naught is the initial state, A is a set of actions and G is the goal, and we can have a subset। एक से ज्यादा गोल हो सकते हैं और सर्च प्रॉब्लम में हमें वही पाथ निकालना है जो कि फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट तक हमें ले जाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट अ लिटिल बिट फॉर 5 मिनट्स की लोग तब तक आ जाते हैं तो अच्छा है। अभी तक आदेश, प्रशांत एंड कोमल 3 स्टूडेंट्स आर देयर, रिमेनिंग अभी 2 नहीं आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग सर्चिंग प्रोसेस के बारे में कल बात किए थे मैं अपने लास्ट लेक्चर में। किसी को याद है सर्चिंग प्रोसेस जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं? तो हम लोगों ने उसको जब डिफाइन किया था तो हम लोग क्या बता रहे थे? वी हैव टू जस्ट चेक द करंट स्टेट। जैसे मैंने कहा था कि अब हम लोग अगर मोबाइल को ढूंढ रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, या कोई चीजें अपने घर में ढूंढ रहे होते हैं तो हम लोग वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटली क्या वो मेरे पास है। अगर मेरे पास है तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं तो फिर हम अपने जो भी नेक्स्ट पोजीशन है जो मुझे लगता है कि मुझे वहां देखना चाहिए या बगल के कमरे में जाके देखना चाहिए तो वहां पर हम लोग जाते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं क्या हम वहां पर पहुंच सकते हैं। सो वी चेक द एग्जीक्यूटेबल अलाउबल एक्शंस टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, और वहां जाने के बाद अगर ढूंढते हैं और मिल जाता है तो हमें सोल्यूशन मिल गया। अगर हमें नहीं मिला सोल्यूशन देन दैट स्टेट बिकम्स द करंट स्टेट, और फिर हम अगले वाले स्टेट को पर जाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहती है जब तक कि आइदर हमें सोल्यूशन न मिल जाए या हम हर जगह ढूंढ ना ले अपने हिसाब से। यानी कि मैंने पूरा स्टेट स्पेस में ना ढूंढ लिया हो और अंत में मुझे लगे कि भाई अब तो मुझे मिल नहीं सकता है, और वो क्या रिजल्ट होता है? दैट इज अ साइन ऑफ फेलियर, दैट द स्टेट स्पेस हैज बीन एग्जॉस्टेड एंड
सोल्यूशन वहां पर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ने फिर एक एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट किया हुआ था सर्च प्रोसेस का। आई होप ये सब याद होगा आप लोग को। यस सर। हाँ ठीक है। और बेटा बीच में हम लोग ये काम आज और करेंगे। आई थिंक मेरे ही सब्जेक्ट में अभी तक सरप्राइज शुरू नहीं हुआ है, सरप्राइज टेस्ट। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि हो सकता है आज या हो सकता है कल, मतलब मैं थोड़ा सतर्क कर रहा हूँ, हो सकता है अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें सरप्राइज ले लूँ आपसे। तो सरप्राइज लेने का एक तरीका हमारे दो हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं तुम्हें लिंक अभी शेयर कर दूं और मैंने तुम्हें उसको MCQ के फॉर्म में जिस तरह से नहीं होता है 5 सवाल दे दूं और आप उसको तुरंत सबमिट कर दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि आपको जैसे सामने स्लाइड दिखाना हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, तो मैंने 2 सवाल दे दिए, या 5 लोग हैं तो हो सकता है 5 अलग अलग सवाल दे दिए और सबको करने को कहा। और फिर मैं ये कहूंगा कि गूगल क्लासरूम में आप इसको मेरे में अपलोड कर दीजिए और मैं उसको ओपन कर दूंगा अपने गूगल क्लासरूम में। सो इन दो में से कोई एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। दैट कैन बी आइदर टुडे और टुमारो। ठीक है। मेन पर्पस बताने का ये है कि थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब उम्मीद करते हैं अब एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल तरीके से होना शुरू हो जाए। तो हम लोगों ने इलस्ट्रेट जब किया था सर्च प्रोसेस को तो एक ग्राफ देखा था। तो किसी को अगर याद है तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। आदेश आप मुझे समझा सकते हैं इसको, मैं स्लाइड आगे बढ़ाता रहूंगा जैसे आप बताएंगे। सर इनिशियल स्टेट से फिर उसके एडजेसेंट स्टेट पे जाकर सर चेक करते हैं। अगर ये हमारा गोल हुआ तो वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके एडजेसेंट पे चलेंगे। ठीक बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने इनिशियल स्टेट S0, यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका इनिशियल स्टेट है और इस इनिशियल स्टेट से आपने शुरुआत किया। तो पहले सबसे पहले क्या चेक किया कि क्या ये सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये देखते हैं कि इसके एडजेसेंट फीसिबल नेक्स्ट स्टेट कौन से होंगे और हम उनको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। उनको एक्सपैंड करने के बाद फिर हम वहां पर जाके देखेंगे। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, अब किसी एक पर एक बार देखेंगे। डायग्राम में दिख रहा है दोनों एक साथ, बट हम किसी एक को देखेंगे। एक को देखने के बाद फिर दूसरे को देखेंगे। एक एक करके देखा जाता है जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो। और उनको जब हम लोग चेक करते हैं तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो स्टेट हमारा फाइनल सोल्यूशन है कि नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम उसके एडजस्टेंट्स को हम लोग इस तरह से, जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है, उनके सक्सेसर्स को जनरेट करते जाते हैं। और सक्सेसर्स को जनरेट करने के साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यदि वो सोल्यूशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके सक्सेसर को जनरेट करता है। और ये प्रोसेस तब तक होती जाती है जब तक कि हमें अंत में सोल्यूशन ना मिल जाए। या तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है या हमें फेलियर मिल जाता है। और फेलियर का मतलब क्या होता है कि मैंने पूरे के पूरे स्टेट स्पेस को देख लिया पर मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। तो ये जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं का मतलब हुआ कि हम अपने सक्सेसर को जनरेट कर रहे हैं, एडजेसेंट सक्सेसर को जनरेट कर रहे हैं और उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 सक्सेसर है, तो हम किस वाले सक्सेसर को पहले देखेंगे या एग्जामिन करेंगे, कौन सा सक्सेसर पहले जनरेट होगा, ये सब चीजें वेरी कर सकती है। ये वेरिएशन जो आता है, ये इसी वेरिएशन को ही हमारी सर्च स्ट्रेटजी इससे हमारी बदल जाती है और हमारे अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं। तो लास्ट अपने डिस्कशन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ने बेसिक सर्च एल्गोरिथम को भी डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने ये वाला एल्गोरिथम लिख भी लिया था और हम लोग ने इसको समझ भी लिया था। एम आई राइट कोमल? कोमल आर यू देयर बेटा? आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो सर।
हाँ, लास्ट टाइम हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था ना। मैं थी नहीं लास्ट टाइम। अच्छा, आप थे नहीं। ओ प्रशांत बेटा, लास्ट टाइम हम लोग ने ये डिस्कस किया था, यस सर। याद है आपको? ये हल्का सा फिर बता दें। बेटा बताओ उसको। हाँ सर। हाँ बता सकते हो जी सर। इसको। हाँ हाँ सर, थोड़ा हल्का सा बता दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। बट ये एल्गोरिथम मैंने कहा था, ये बेसिक सर्च एल्गोरिथम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही हम लोग आने वाले एल्गोरिथम्स को ही हम लोग एक्सपैंड करते रहेंगे। और आज हम हो सकता है 1 या 2 एल्गोरिथम पढ़ भी लें अपने क्लास में। तो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इन 2 मिनट्स, जिससे कि आप आगे आज की डिस्कशन में दिक्कत ना हो। तो ये एल्गोरिथम है जो अर्लियर हम लोग ने पढ़ा हुआ था जस्ट पहले। आपका एक सर्च प्रोसीजर जो हम लोग ने मैनुअली पढ़ा हुआ था, उसका एल्गोरिथमिक तरीके से हम लोग ने इसको ऐसे डिफाइन किया। ये जो सर्च प्रोसेस था, दैट चेक द करंट स्टेट, एग्जीक्यूट अलाउएबल एक्शंस टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, check if the new state is a solution state, और अगर ये if it is not, then the new state becomes the current state and the process is repeated until a solution is found। यही चीज जो है हम लोग इसको एल्गोरिथम के रूप में जब लिखे तो हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम आया। अब इस बेसिक सर्च एल्गोरिथम में कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें क्लियर होना चाहिए। हमने शुरुआत किया लेट फ्रिंज बी अ लिस्ट कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट तो हमें क्लियर है, इनिशियल स्टेट हमारा एस नॉट है, एस नॉट है जहां से हमने शुरुआत किया हुआ है। फ्रिंज का मतलब यहाँ पर है कोई किसी प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, एक जेनरिक नाम हमने दिया हुआ है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर स्टैक हो सकता है, ये डेटा स्ट्रक्चर क्यू हो सकता है। अब अगर देखा जाए डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ही चीजें बदल जाती हैं। जैसे अगर स्टैक है तो स्टैक के कुछ सर्टेन पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप, और उसी तरीके से अगर हम क्यू कहते हैं तो क्यू के जो है बेसिक ऑपरेशन वो बदल जाते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैक। तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर ही अगर डिफरेंट है तो उनके ऑपरेशंस इंसर्ट करने के लिए और किसी एलिमेंट को हटाने के लिए दोनों में अगर फर्क है तो हमारा पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदल जाती है। और यही जो स्ट्रेटजी हमारी बदल जाती है तो हमारा एल्गोरिथम बदल जाता है। तो बट ये वाला एल्गोरिथम मैंने कहा था इसको आप लोग थोड़ा सा उस दिन लिखा था और इसको आप प्रैक्टिस भी करिएगा और ये याद रहना चाहिए। तो सो वी स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रिंज व्हिच कंटेन्स द इनिशियल स्टेट, यानी कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्रिंज बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्ड फ्रिंज दे रहे हैं, जिसमें कि एक इनिशियल स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है ना। बाकी अब चीजें जो हो रही है वो एक लूप में चल रही है, वो एक लूप में चल रही है। और अगर अब इस लूप पे देखें तो क्या है, सो इफ फ्रिंज इज एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर। तो यानी फ्रिंज या उस डेटा स्ट्रक्चर में वो सारे हमारे पास नोड्स हैं, वो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको मैं चेक कर रहा हूं कि क्या वो सोल्यूशन है कि नहीं है। और अगर फ्रिंज में अब कुछ भी नहीं बचता है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने पूरा स्टेट स्पेस को चेक कर लिया है और वो इंप्लाई करेगा फेलियर का। सो अगर फ्रिंज एम्प्टी है तो रिटर्न फेलियर, और अगर एम्प्टी नहीं है तो कोई ना कोई इसमें एलिमेंट है। तो जो सबसे पहले का एलिमेंट है हम उसको हटाते हैं, उसको हम लोग निकालेंगे और उसको हम लोग ने डेजिग्नेट किया हुआ है कि वो उसको हम लोग बोल रहे हैं नोड की तरह से। ना ये रिमूव फ्रिंज जो फर्स्ट कर रहे हैं, जो नोड को रिमूव कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन बदल जाएगा। इज इट पुश पॉप वाला, मतलब हम लोग क्या हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। स्टैक है तो रिमूव करने का तरीका पहले एलिमेंट को अलग हो जाएगा, क्यू है तो हमारा तरीका अलग हो जाएगा। तो जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से हमने पहले नोड को रिमूव किया और उसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है, उसको नाम दिया हुआ है नोड। नाउ अब ये चेक कर रहे हैं, यानी नोड को अब एग्जामिन करना है, यानी कि उस एलिमेंट को एग्जामिन करना है जिसको हमने डेटा स्ट्रक्चर से निकाला हुआ है। जब मैं एग्जामिन कर रहा हूं तो ये देख रहा हूं क्या वो एक गोल है। अगर वो गोल है तो हमारा सोल्यूशन मिल गया, और वी रिटर्न द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द नोड। तो हम इसी पर्टिकुलर पाथ को, यानी कि वो जो निकला हुआ है नोड जो कि गोल है,
और टू द इनिशियल स्टेट, इस पूरे के पूरे पाथ को ही हम लोग रिटर्न करते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। और अगर ये सोल्यूशन नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी डायग्रामेटिकली हमने देखा था, सोल्यूशन इसके एडजेसेंट होगा। तो अब उन एडजेसेंट नोड्स को तो पहले पता तो करना पड़ेगा कौन है, फीजिबल है कि नहीं है, वो उनको निकालना पड़ेगा। तो उसके नाते अगर वो नहीं है गोल, तो हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, वी जनरेट ऑल द सक्सेसर्स ऑफ द नोड। ऑल द सक्सेसर्स का मतलब एडजेसेंट नोड को हम लोग निकाल रहे हैं, और हम उन एडजेसेंट नोड्स को जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग फिर फ्रिंज में डाल दे रहे हैं। मर्ज द न्यूली जनरेटेड नोड्स इनटू द फ्रिंज। तो जो अगर वो गोल नहीं है, उनके एडजेसेंट नोड्स यानी सक्सेसर्स को निकाला गया। उनको निकालने के बाद हमने उसको फ्रिंज में डाल दिया। अब फ्रिंज में डालने का मतलब क्या हो गया, अब वो सारे एलिमेंट्स डेटा स्ट्रक्चर में आ गए। अब इनको एग्जामिन हम लोग एक एक करके करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता जाता है, कब तक, जब तक या तो हमें फेलियर ना रिटर्न हो जाए, जैसे कि डायग्राम में है। ये अगर फेलियर हो गया तो बात अलग है, और अगर फेलियर नहीं मिलता है तो हमें या तो गोल ना मिल जाए। ये रिपीटिशन लूप के अंदर बार बार होता रहता है। इसको कहा जाता है बेसिक सर्च एल्गोरिथम, और इसी बेसिक सर्च एल्गोरिथम पे आगे वाले जो एल्गोरिथम्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये मैंने लास्ट डिस्कशन में बोला हुआ था कि इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और 2 मिनट दिया था आपको लिखने के लिए। और क्या अब समझ में आ गया? प्रशांत, कोमल? यस सर। कोमल बेटा? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी के आगे हम लोग आज चल रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं आज, ठीक है, 1 मिनट। तो ये उसी का ही डिस्क्रिप्शन है। The states that have been generated are the nodes. The search algorithm maintains a list of nodes called the fringe. The fringe keeps track of the nodes that have been generated but yet to be explored. अभी हमने उनको एक्सप्लोर करना, देखना बाकी है कि वो गोल तो नहीं है। The fringe represents the frontier of the search tree generated. तो frontier का मतलब जस्ट जो अगला हमें देखना है उस सेट ऑफ नोड्स को, यानी कि उसको हम लोग फ्रंटियर का नाम दे रहे हैं। और वो हमेशा एल्गोरिथम को, उस फ्रिंज में हमेशा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वो नोड्स रहेंगे फ्रिंज, जिनको हम लोग आगे अब अगला देखने वाले हैं। The algorithm always picks the first node from the fringe for expansion, and if the node contains a goal state, the path to the goal is returned. The path corresponding to a goal node can be found by following the parent pointers. उस पाथ को हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू ही तो पता करेंगे। Otherwise, all the successor nodes are generated and they are added to the fringe. The successors of the current expanded node are put in the fringe, and the order in which the successors are put in the fringe will determine the property of the search algorithm. Now, ये last वाली line important है, किस order में हम लोग चीजों को रखते हैं जो हमारे adjacent nodes आ रहे हैं। जिस ऑर्डर में रखा जा रहा है वो हमारा सर्च एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है, जैसे हम लोग अब आगे आने वाले एग्जांपल को देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम था, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी एल्गोरिथम को डिस्कस करने से पहले जो अगला है, हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एल्गोरिथम को मेजर, मतलब उसका परफॉर्मेंस, या ये कैसे जाने, या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके परफॉर्मेंस को समझने के लिए, ये कभी कभी सवाल आता है। तो देयर आर 4 वेज जो हमें ध्यान में रखना चाहिए थ्रू विच वी कैन इवेलुएट एन एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस। वो 4 चीज कौन है? पहली बात तो ये कि जो भी स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं, एल्गोरिथम बदल रहा है, ये जरूर होना चाहिए कि वो एक सोल्यूशन जो है वो अगर सोल्यूशन है तो वो गारंटी करे कि वो सोल्यूशन मिल जाए। अब पता चल रहा है कि वो सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है, हम ढूंढते जा रहे हैं, तो उस केस में वो स्ट्रेटजी बेकार है। तो पहला जो क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये हुआ, इज द स्ट्रेटजी गारंटीड टू फाइंड अ सोल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट। यदि एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में
जो एल्गोरिथम जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं उसको सोल्यूशन को पता कर लेना चाहिए, गारंटी, ये किसी की गारंटी होना चाहिए, इसको कंप्लीटनेस कहते हैं। देन ऑप्टिमैलिटी, डज द सोल्यूशन हैव लो कॉस्ट और मिनिमल कॉस्ट, यानी कि जो हम लोग कॉस्ट की बात भी किए थे, तो कॉस्ट भी कोशिश करना चाहिए वो कम से कम लगे, कम से कम लगे तभी हम उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया होता है ऑप्टिमैलिटी। थर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड फोर्थ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आप लोगों ने जब डा पढ़ा होगा तब उसके बारे में क्लियर हुआ होगा, है ऑलरेडी है ये चीज, ये तो टर्म्स आपको मालूम ही है, दैट कितना टाइम लग रहा है सोल्यूशन को पता करने में, एंड हाउ मच मेमोरी इज नीडेड टू परफॉर्म द सर्च, that is referred to as space complexity. So we can evaluate an algorithm's performance in 4 ways. The 4 ways are: A, completeness; B, optimality; C, time complexity; and D, space complexity. ये 4 क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब अपने कुछ एल्गोरिथम्स को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को पता करना, कुछ जानना है तो हमें बता सकता है। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है जी बेटा, क्लियर है, ठीक है। सो हम लोग अपने अब नेक्स्ट एल्गोरिथम पे आ जाते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ये हट गया है, इसको मैं फिर से ठीक है। अब हम दो चीजें जो हैं आपको अभी दो कैटेगराइजेशन है, वैसे और भी कैटेगराइजेशन सर्चिंग टेक्निक्स के होंगे, बट आज दो बेसिक कैटेगराइजेशन को समझते हैं और अगर टाइम मिलता है तो हम लोग उनमें से एक कैटेगराइजेशन के एक एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करेंगे। वो कैटेगराइजेशन क्या है ये ध्यान रखना, क्योंकि अब ये टर्म्स मालूम रहने चाहिए। इनफॉर्म्ड एंड अनइनफॉर्म्ड सर्च। तो एक पहला कैटेगरी ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स है इनफॉर्म्ड एंड अनइनफॉर्म्ड सर्च, ठीक है। और हम जब इसमें फर्दर जा रहे हैं तो हम लोग BFS या ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे BFS जो है आप लोग अलग अलग तरीके से कभी ना कभी पढ़े भी होंगे, डिस्कस भी किए होंगे, ठीक है। सो पहले तो इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड के बीच में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि पता है, यू नो समथिंग अबाउट इट। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास मोबाइल आपको ढूंढना है और आपको पता है कि बगल वाले कमरे में टीवी के पास आपको ध्यान आ गया कि रखा हुआ है, तो आप सीधे वहीं जाके ही तो ढूंढोगे या कहीं भी ढूंढना शुरू कर दोगे। मेरे ख्याल से समय बचाने के लिए आप सीधे वहीं जाओगे, यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर जानकारी है जिसके बेसिस पर अब आप डिसीजन ले रहे हो, ये कहला रहा है इन्फॉर्म्ड सर्च। और दूसरा होता है अनइन्फॉर्म्ड, यानी कि मुझे चीजों के बारे में पता नहीं है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस मैं डिपेंड कर रहा हूं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसके बेसिस पर मैं जो हूं ढूंढने की कोशिश करूंगा, सर्च को करने की कोशिश करूंगा। दिस इज नोन एज अनइन्फॉर्म्ड सर्च। सो अगर हम लोग डिवाइड करें अलग अलग सर्चिंग टेक्निक्स को, वैसे तो और भी है, बट जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पहले लेवल पे हो रहा है दैट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, ठीक है। सो इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग क्लियर करेंगे और यही हमारा ओवरऑल जो इसके एल्गोरिथम्स हैं, रिमेनिंग जो हमारा यूनिट है वो इन्हीं को ही हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जैसे हमने बताया कि आपको पता नहीं है कि कहां पर जैसे मोबाइल रखा हुआ है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है एक्स्ट्रा, सो दिस इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड सर्च, यानी कि इसके पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर वो
सक्सेसर्स को जनरेट कर रहा है बस, और इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन नहीं है. सो अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड सर्च, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ओनली टू जनरेट सक्सेसर्स, यानी कि अगले जो एडजेसेंट नोड्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी उनको जनरेट करेंगे, एंड डिस्टिंग्विश अ गोल फ्रॉम अ नॉन गोल स्टेट, यानी कि जनरेट जब कर लिया तो ये पता किया कि क्या वो गोल है या वो गोल नहीं है, इसको पता करने की कोशिश करेंगे. तो इसको बोला जाता है ब्लाइंड सर्च भी, अनइन्फॉर्म्ड को, ये ध्यान में रखना है. Whereas इन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक में आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. जैसे अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि आपको ये मालूम है कि बगल वाले कमरे में टीवी के पास मोबाइल रखा हुआ है, तो आप सीधे वहीं पर गए. तो अगर सीधे वहीं गए तो थोड़ा जल्दी आपको मिल भी जाएगा. आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके पास और भी नॉलेज है, कम समय लगेगा और आप सीधे वहीं पहुंचोगे. तो इसको, इस टेक्निक को बोला जाता है ह्यूरिस्टिक सर्च भी. सो इन्फॉर्म्ड सर्चिंग इज आल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च. और ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब क्या हुआ, दैट यू नो समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी तो है ही, वो तो चलेगा ही. यानी स्ट्रेटेजी किस चीज का, यानी कि अगले नोड्स को कैसे जनरेट करना है, वो उस चीज की स्ट्रेटेजी आपके पास है. गोल और नॉन गोल में कैसे फर्क को पता करें, इस चीज के बारे में आपको मालूम है, पर साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी है. मान लेते हैं आप अपने कॉलेज में हैं और कॉलेज में से आप निकलते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं और आपको अचानक पता चलता है कि चिरहट के पास जो है जाम लगा हुआ है. यानी ये इंफॉर्मेशन तो है आपके पास. अगर ये इंफॉर्मेशन आपको है तो आपने तय कर लिया मैं चिरहट जाऊंगा ही नहीं. रास्ते में कोई और, हम रास्ता जाते हुए हम रास्ता को बदल लेंगे जिससे कि मैं उस जाम से बच जाऊंगा और अपने घर तक पहुंच जाऊं. तो ये इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मदद कर रहा है. ये कहला रहा है ह्यूरिस्टिक सर्च. यानी कि इन्फॉर्म्ड सर्चिंग इज आल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च. और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमें पता चलता रहता है, और वो जो पता हो रहा है वो कैसे पता हो रहा है, इट इज बीइंग नोन टू द एल्गोरिथम यूजिंग अ फंक्शन व्हिच इज नोन एज ह्यूरिस्टिक फंक्शन. सो बेसिक डिफरेंस इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड में यही है. अनइन्फॉर्म्ड में कुछ और नहीं पता, सिर्फ स्ट्रेटेजी, इसलिए इसको ब्लाइंड कहते हैं. इन्फॉर्म्ड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. चूंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो उस केस में आप जो है उस इंफॉर्मेशन का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं सोल्यूशन को तक पहुंचने के लिए. तो आगे इसी में देखते हैं. अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग, सर्च विदाउट इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है. इन्फॉर्म्ड सर्चिंग में सर्च विद इंफॉर्मेशन. इसका मतलब अनइन्फॉर्म्ड में कोई और नॉलेज नहीं है, वेयरएज इन्फॉर्म्ड में देयर इज सम मोर नॉलेज टू फाइंड द सॉल्यूशन. अगर कोई और नॉलेज नहीं है तो ज्यादा समय लगेगा. अभी किस्मत की बात है, हो सकता है बाय चांस आपको सॉल्यूशन मिल जाए जल्दी, बट इट मे नॉट और मे नॉट बी नेसेसरी. वेयरएज इन्फॉर्म्ड में द सॉल्यूशन जो है आपको जल्दी मिलेगा, यू गेट अ बेटर क्विक सॉल्यूशन. सो uninformed searching में there is more time and space complexity, whereas informed searching में less time and space complexity. और एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड में, अनइन्फॉर्म्ड के एग्जाम्पल है BFS, DFS, यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये आपने पढ़ा भी हुआ है, इसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे. और BFS, DFS में सिर्फ स्ट्रेटजी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है. वेयरएज यहाँ पर इन्फॉर्म में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके एग्जांपल आते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट ब्रेड्थ नहीं है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये एक एग्जांपल हो गया. या ए स्टार एल्गोरिथम, ए स्टार अक्सर आता है, उसको हम लोग को ध्यान से आना भी चाहिए. तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस है बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक. Uninformed is also known as blind search. Informed is also known as heuristic search. So ये डिफरेंस बेटा क्लियर हुआ आपको? यस. ठीक है. सो प्रशांत, आदेश और अक्षित, अभी तक 3 लोगों ने अपनी अटेंडेंस डाल दी है. कोमल आपने अभी नहीं डाली,
और सूरज आपने बेटा नहीं डाला हुआ है, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल देना, ठीक। तो अब हम इन्हीं दोनों के बीच बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अनइन्फॉर्म्ड पे, और अनइन्फॉर्म्ड में पहला जैसे एग्जांपल हमने कहा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो आपको बस 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, आप ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो एल्गो है सामने जो दिख रहा है इसको लिख लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। और आप देखोगे पाओगे काफी हद तक वही चीजें हैं जो आपने अर्लियर बेसिक सर्च एल्गोरिथम में जो देखा हुआ था, जो लिखा हुआ था, वही आपको दिख रहा है। जो फर्क ज्यादा आपको दिखेगा वो जो रेड में आपको लिखा हुआ है या रेड के ऊपर जो चीज है उसके आसपास, बस वहीं पर फर्क आया हुआ है एज कंपेयर टू द बेसिक सर्च एल्गोरिथम। So I hope you all are having your paper, your copy and pen with you. Please write this BFS so that we can next move towards the explanation part. और जब हो जाता है आप लिख लेते हो, प्लीज बता देना। हो गया बेटा? आदेश, सूरज, प्रशांत, अक्षित, कोमल यस सर। लिख लिया? मेरा किस Yes, sir.
सो बेटा आई होप आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, और अगर अभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या फर्क दिख रहा है बेटा, आपने अगर बेसिक सर्च एल्गोरिथम देखा था और अब जो आप ब्रेडथ फर्स्ट सर्च देख रहे हो, सो व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच यू सी? आदेश, आपने अभी अनम्यूट किया था अपने आप। आदेश, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर यही जो दोबारा से जनरेटेड नोड को फ्रिंज में ऐड करना है, ये सर डिफरेंस है। दोबारा से जो जनरेटेड नोड्स हैं वो तो फ्रिंज में ऐड हो रहा है, पर जो मेन इशू है, जो मेन फर्क है, ये तो लिखा ही हुआ था। ये जो ऊपर वाली लाइन है अगर आप देखोगे तो ये आपके बेसिक सर्च एल्गोरिथम में भी लिखा हुआ है, बट द मेथड इन विच द न्यूली जनरेटेड नोड्स आर एडेड इन द फ्रिंज, यही एल्गोरिथम को फर्क कर दे रहा है, ठीक है। अब ये न्यूली जनरेटेड नोड्स हैं क्या? वही नोड्स हैं जो सक्सेसर्स है। सक्सेसर्स का मतलब जो उस नोड के एडजेसेंट है, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, वही न्यूली जनरेटेड नोड्स है और उसको हम लोग फ्रिंज में रख रहे हैं। यहां हम फ्रिंज में रख कैसे रहे हैं ये देखा जाए तो वो नेक्स्ट लाइन में रेड से लिखा हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एड द जनरेटेड नोड्स टू द बैक ऑफ द फ्रिंज। यानी जो कोई भी आपके नोड जनरेट हो रहा है उसको हम लोग फ्रिंज के पीछे में रख रहे हैं, यानी आगे से निकाल रहे हैं, जो सबसे आगे है डेटा स्ट्रक्चर में उससे निकाल रहे हैं, जो नए जनरेट हो रहे हैं उसको हम लोग पीछे डाल रहे हैं, ठीक है। जो भी नोड है सक्सेसर की तरह हम लोग उसको जो है आगे से निकाल रहे हैं और हम लोग उसको पीछे जो नए वालों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए ये एक स्पेसिफिक तरह का डेटा स्ट्रक्चर की ओर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है अगर थोड़ा ध्यान से देखो, सो इन BFS जो न्यूली जनरेटेड नोड्स हैं दे आर पुट एट द बैक ऑफ द फ्रिंज, और ये जब बैक ऑफ द फ्रिंज है वी आर गेटिंग दैट दिस वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ क्यू। तो क्यू में क्या होता है, क्यू में जो सबसे आगे होता है उसी को हम लोग निकाल के उसको देख रहे हैं, और जो नया आ रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं लाइन में पीछे आ जाओ। दिस इंप्लाइज जो नोड हमारे पास इसमें रखे जा रहे हैं और जो फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विद इज फीफो। ये स्ट्रेटजी जो है इसको हम लोग लगा रहे हैं। दिस मीन्स दैट द नोड विच एंटर्स अर्लियर, जो पहले एंटर कर लेता है हम उसी को पहले चेक करते हैं और हम उसको एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो दिस मीन्स जो शैलोएस्ट नोड है उनको हम लोग पहले एक्सपैंड करने लगते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर इन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च वी आर एक्सपेंडिंग द नोड्स using the concept of FIFO, and when we are using FIFO तो यहाँ fringe कैसा है, या वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, that is basically a queue, ठीक है। I hope you got my point सभी लोग। यस सर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो एग्जांपल को देखने के लिए now we will join again because it is showing less than a minute, and हम लोग जब रिज्वाइन करते हैं तो बेस्ट फर्स्ट सर्च का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बेटा। सो प्लीज ज्वाइन जस्ट आफ्टर बीइंग डिस्कनेक्टेड।